हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद होने वाले जो कुछ पेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। काफी लोग कमेंट करते हैं मुझे कि मैम हमें हल्का हल्का पेन हो रहा है, ठीक है, हमें जैसे पेट में सुई जैसी चुभ रही है या कोई तरह की डल पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये पीरियड जैसा पेन हो रहा है या काफी ऐसी सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि क्या मैम नॉर्मल है, क्या सक्सेस हो गया, क्या फेल हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या ऐसा होता है। उनको मतलब ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं नॉर्मल है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कुछ पेन वगैरह, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगी, क्यों होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको ये है तो उसका मतलब पॉजिटिव है, अगर आपको ये नहीं है तो नेगेटिव है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ चाहे आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे आपका रिजल्ट नेगेटिव हो, ठीक है, कुछ चीजें होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो आप फील कर सकते हैं अपने बॉडी में, और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब क्या होता है कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें होती क्यों हैं। एक तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन आपका एक प्रोसीजर होता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में जब एम्ब्रियो को एक स्पेसिफिक लोकेशन में डाला जाता है, डॉक्टर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह डालते हैं। कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है, सबको नहीं, किसी किसी को, ठीक है, वो प्रोसीजर की वजह से हो सकती है जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं। लेकिन ये लोग 10 में से कोई या 20 में से कोई एक ही होता है। बाकी थोड़ा थोड़ा हो सकता है हल्का फुल्का पेन रहे। मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रोसीजर का तो कोई पेन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कई लोग बोलते हैं कि इनको प्रोसीजर के बाद हल्का पेन रहा, तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन किसी भी टाइप का एक्सेस पेन, ज्यादा पेन हो, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ज्यादा पेन करके एंजियो ट्रांसफर के बाद ऐसा नहीं सुनने को मिला। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके वजह से थोड़ा पेन रह सकता है। सेकंड, जिस वजह से पेन रहता है कि आपको पता है कि मेडिसिन वगैरह आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले काफ़ी सारी मिलती है, ठीक है। कुछ दिन पहले मेडिसिन जितनी होती है 5 डेज़ पहले तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इन मेडिसिन का जो असर होता है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। किसी से हेडेक होता है, स्पेशली जो आपको मेडिसिन मिलती है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है, उससे मुझे हेडेक होता था, ठीक है। और भी जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, किसी को तो डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, और बॉडी टू बॉडी मेडिसिन कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, वो भी एक चीज़ है। तो ये जो मेडिसिन्स है, ठीक है, इनका भी कोई ना कोई रिएक्शन बॉडी में होता है, ठीक है, कि और ब्लड फ्लो इस टाइम पे यूट्रस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो मेडिसिन है ये आपको पूरा साइकिल कंट्रोल करती है, आपके पीरियड्स को रोकती है, ठीक है। आपको जो प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो आपको इन मेडिसिन के थ्रू दिया जाता है, इन इंजेक्शन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, कभी तो वजाइनल जेल भी मिलता है। तो इन सब का जो असर होता है, ठीक है, वो आपको स्टमक में थोड़ा बहुत डल पेन वगैरह इसकी वजह से भी रह सकता है, क्योंकि यूट्रस में जो है आप देखोगे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड टाइप का जो पेन होता है वो होता है इम्प्लांटेशन पेन। इम्प्लांटेशन पेन जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी, मतलब प्रेग्नेंट होने से जस्ट पहले देखा गया है, ठीक है। जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट होने की कोशिश करता है तब ये पेन देखा गया है, ठीक है। लेकिन इस पेन का ये मतलब नहीं है कि पक्का पॉजिटिव है, या इस पेन का ये मतलब नहीं है कि पक्का नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो पेन है किसी को रह सकता है, किसी को नहीं भी होता है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फेल हो गया है, या अगर है तो इसका मतलब कंफर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन इम्प्लांटेशन पेन काफ़ी लोगों को रहा है, जो पीरियड जैसा पेन रहा है, जो मैंने बाकी वीडियो में भी बताया है कि मुझे भी ये पेन हुआ था। हाँ, मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा पेन रहा था, ठीक है, पीरियड जैसा पेन था वो, ठीक है। लेकिन हाँ, हर किसी को नहीं होता है। तो थर्ड टाइप का पेन तो ये है, ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ होता है, ये ऑलमोस्ट उतना होता है जितना आपको पीरियड से पहले पेन रहता है, और इसका दर्द हो सकता है आपके पैरों में, कमर में, पेट में रहे। अब फोर्थ टाइप का जो पेन होता है, ठीक है, वो पेन होता है साइकोलॉजिकल। मतलब आपकी बॉडी में जो इतना सब कुछ चल रहा है, आपका एम्ब्रियो प्रोसीजर हुआ है, वो आपका मेडिसिन आप खा रहे हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ बॉडी में एम्ब्रियो जो है, ठीक है, वो इम्प्लांट होने की कोशिश कर रही है, काफ़ी सारी जो चीज़, इन सब पेन के अलावा, ठीक है, अब क्या है, आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद
अपने बॉडी में होने वाली हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जो कि नॉर्मल टाइम पे आपने ध्यान नहीं भी दिया होगा। अरे मुझे हल्का सा पेट में यूँ हुआ, अरे लोग कमेंट करते हैं, मैं ये नहीं कह, मैं हंस नहीं रही हूँ लोगों पे, बहुत नॉर्मल है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। इस टाइम पे कैसा डर लगता है मैं समझती हूँ, ठीक है। मैं वो चीज़ पूरा, मेरे को तो पूरी प्रेगनेंसी के अभी तक बेबी की, मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले से, प्रेग्नेंट होने के बाद, इवन बच्चा होने के बाद तो और भी ज़्यादा डर लगा रहता है, हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो वो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो है ना, हल्का हल्का जो हमें पेन या हल्का बॉडी में कुछ भी हो ना, हम लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमें ये हो रहा है, तो क्या पॉजिटिव है मैम, मुझे ये हो रहा है, क्या नेगेटिव तो नहीं हो गया? मतलब कुछ नहीं। अगर आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस पेन या कुछ ऐसी ब्लीडिंग नहीं है या कुछ है, तो सब नॉर्मल है, ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत, जैसे किसी को कभी कोल्ड हो गया, किसी को कुछ डायरिया हो गया, किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ये भी कोई बहुत फिक्र की बात नहीं है। आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन देगा, ठीक है, जो आपके लिए प्रेगनेंसी और आईवीएफ सेफ होगी, ठीक है, अपने ही डॉक्टर को, और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो, अगर आपका पॉजिटिव आना होगा तो अगर आप टाइम पे मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है बॉडी में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से नेगेटिव नहीं होगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद स्ट्रेस मत लीजिए, नॉर्मल अपना रूटीन वर्क आप करते रहिए, ठीक है। या रिलैक्स कीजिए 2-3 दिन, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कह रही, पर रिलैक्स कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि स्ट्रेस ना ले। और आई होप आप सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।